नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम छठी मैया की एक छोटी सी कथा लेकर आए हैं। षष्ठी देवी को स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा गया है। षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री है जो निसंतानों को संतान देती हैं और संतानों को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। बच्चों की वह रक्षा करती है। उनका यह स्वाभाविक गुण धर्म होता है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली माता भी कहा गया है। कहा जाता है कि जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है वो इन्हीं षष्ठी देवी की उस दिन पूजा आराधना की जाती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती है। हिंदू पुराणों के अनुसार छठी मैया को छठी कात्यायनी नाम से भी जानी जाती है। छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन है जिनकी पूजा के लिए छठी मैया का पर्व मनाई जाती है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य देव की पूजा और आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए सभी लोग गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। साथ ही किसी नदी या तालाब में स्नान करके इस पूजा को व्रत किया जाता है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है, यानी पहले दिन नहाय खाए का व्रती करते हैं और छठ पर गाँवों में सबसे अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ व्रत के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन सभी लोग करते हैं और दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम के समय गुड़ व चावल से बने खीर का प्रसाद तैयार करके उसका प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन भक्त उदितमान सूर्य देव को उषा अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है तो वह व्यक्ति अति संपन्न हो जाता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति संपन्न होता है और साथ ही निसंतानों को छठी मैया संतान की प्राप्ति का वरदान देती हैं। छठी मैया की कथा के अनुसार एक कथा इस प्रकार से है कि प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा और आराधना करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, इस व्रत को करने से षष्ठी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं तथा निसंतानों को संतान देती हैं और उन्हें स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती हैं। जो भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी मैया का यह पावन व्रत करता है, उसके जीवन में संपन्नता आती है और उसके जीवन में बहुत ही लंबी आयु होती है और माता उनकी रक्षा करती हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।